हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में एक और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात होगी। वो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एनजीओज क्या होते हैं, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फंक्शन क्या है, कुछ मेरिट एंड डीमेरिट एंड टाइप ऑफ एनजीओ की बात इस टॉपिक पे और इस टाइम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज एनजीओ। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम जिसे एनजीओ बोलते हैं। एनजीओ बहुत तरह के हो सकते हैं। जैसे कि हम एनजीओ की बात करें तो अनाथालय हो गया, वृद्ध आश्रम जिसे बोलते हैं, बच्चों का आश्रम हो गया, वीडो का हो गया। बहुत सारे ऐसे आश्रम होते हैं, एनजीओस होते हैं जो विदाउट किसी प्रॉफिट के, विदाउट किसी मोटिव के कि उन्हें कुछ प्रॉफिट होगा, वो इंडिपेंडेंट एक एंटिटी होती है और इनसे कोई डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता है। ये इस पे काम करते हैं, बहुत सारे वेलफेयर से रिलेटेड इनका काम होता है, बहुत सारे इशूज से रिलेटेड इनका काम होता है जो सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो नॉन गवर्नमेंट जो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो कि ऑपरेट करती है विदाउट किसी डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल के, और इस पे फोकस करती है वेरियस सोशल, एनवायरमेंटल और ह्यूमैनिटेरियन इशूज जो कि देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने पहले ही बताया, वृद्धा आश्रम, अनाथालय वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं वो एनजीओ ही हैं जो हम आए दिन हम देखते रहते हैं। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? टू एड्रेस करना सोशल और एनवायरमेंटल इशूज को। एनजीओ जो है वो स्पेसिफिकली एक ऐसी मशीन है, जो ऐसा मशीन है, जो एक ऐसी मैकेनिज्म है, ठीक है, जो क्या करते हैं, टैकल करते हैं प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, हैंगर, डिसीज, इनइक्वालिटी और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड। ये जितनी भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इस पे क्या करती हैं, काम करती हैं। टू प्रोवाइड सर्विस, ये सर्विस भी प्रोवाइड करती है, लाइक जैसे डिलीवर एसेंशियल सर्विस हो गया, जिसे मान लीजिए स्वास्थ्य सेवा जिसे बोलते हैं, शिक्षा बोलते हैं, कोई आपदा आ गई, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड या कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, इनकी जितनी भी काम होते हैं, एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, वो डिलीवर करते हैं। ओके। टू एडवोकेट फॉर चेंज, यानी कि परिवर्तन, इनका मतलब सबसे ज़्यादा है टू चेंज करना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एरियाज है जिनमें इनका मतलब कि इनका जो मेन पर्पस होता है, उनको ये काम करते हैं उस पर। जैसे हम गैर सरकारी संगठन भी जिसे हम बोलते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, वे मतलब ऐसे रूप से कार्य करते हैं, एडवोकेट, यानी कि एक होता है ना कि अधिवक्ता जिसे बोलते हैं, उस रूप में ये कार्य करते हैं। जैसे कि सरकारों पर दबाव डालेंगे, लॉबिंग गवर्नमेंट, यानी कि दबाव डालेंगे गवर्नमेंट पे, और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जैसे मतलब कि क्रिटिकल इश्यूज हैं उस पर अपनी आवाज़ मतलब उठाएंगे, उसके बारे में, उस मुद्दों के बारे में अपनी जागरूकता को बढ़ावा देंगे, उन्हें मतलब कि इंकरेज करेंगे, जो भी हमारे इशूज है उससे रिलेटेड वो क्या करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे। टू एम्पावर कम्युनिटी देखेंगे तो ये है इनकी आत्मनिर्भरता, ठीक है। इनकी जो भागीदारी है बहुत सारे समाधानों या किसी भी ऐसे प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस में पार्टिसिपेशन या ऑनरशिप ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे ऐसे समुदायों को क्या करना है, मजबूत करना है, सेल्फ रिलायंस करने में ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही अपनी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मेरिट्स ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन, ये जितनी भी एनजीओ हैं अपनी सरकारी एजेंसियों की अगर तुलना में देखा जाए, जो भी स्थानीय इनका लोकल नीड्स बनेगी, आवश्यकता के प्रति जितने भी अधीन होंगे या अनुकूलनीय होंगे, ये सारे लोग क्या होते हैं, अपने लोकल नीड्स के लिए उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं, ठीक है। इनकी मेरिट्स यही है। मान लीजिए आसपास जिन एनजीओज हैं, ठीक है, अगर जिसको भी लोकल नीड्स पड़ती है इन सारी एजेंसीज को, उसके प्रति एडॉप्टेबल हो जाते हैं और उसके प्रति रिस्पॉन्सिव भी रहते हैं, ठीक है। अब ग्रास रूट्स कनेक्शन, ये सारे एनजीओज जो हैं वो ग्राउंड टू अर्थ, यानी कि ग्रास रूट से कनेक्शन होता है इनका, यानी कि बहुत सारे स्थानीय जो समुदाय हैं, ठीक है, जिनको हम जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो उनका संपर्क जो है वो गली गली लोकल एरिया पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो स्थानीय समुदायों के साथ उनके जो अक्सर मजबूत जो हैं वो संबंध होते हैं, और तथा वे उनकी जो भी विशिष्ट चुनौतियां हैं
यूनिक जो भी नीड्स है या कुछ भी स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं उनको वो देखते हैं, ठीक है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखा जाए अकाउंट फोकस ऑन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एक ग्रुप है जो क्या करती है, लोगों पर एक ध्यान केंद्रित करती है, ठीक है। जैसे कि गैर जो भी ये सरकारी संगठन है वो मतलब कि बहुत सारे आबादी में मतलब कि एक फोकस करते हैं एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को, मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या समूह को कह सकते हैं, उस पर इनका सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है। तो बहुत ऐसी हो सकती है कि बहुत आबादी इनसे वंचित रह सकते हैं, ठीक है, उनके जैसे विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। ओके, अब देखा जाए अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इनकी जवाबदेही होती है और पूरा फोकस इनकी पारदर्शिता पर होती है। ये कई जो गैर सरकारी संगठन है इनके लिए प्रतिबंध है, ठीक है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, धन का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जाए, ये सारी जो है इंश्योर करते हैं फंड से रिलेटेड इफेक्टिवली हो। ओके, जैसे मान ली एनजीओ का अपना खुद का तो मान ली एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे गवर्नमेंट से कहीं दूर दूर तक नाता नहीं होता है। तो ये जो भी फंडिंग आती है, फंड मान लीजिए सरकार कोई फंड देती है या कोई ऐसा इंसान है जो फंड देता है, कोई भी फंड दे सकता है इस एनजीओ को, तो उन सब में ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए भी ये मतलब कि इफेक्टिव काम करते हैं। ओके, इन एनजीओज के बहुत सारे डीमेरिट भी हैं, इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। जैसे मान लीजिए इनके पास ग्रांट हो गया, डोनेशन हो गया, बहुत सारे लोग जो है डोनेट करते हैं, इनको ग्रांट देते हैं, तो इनके पास जैसे पर्टिकुलरली कोई फंड नहीं आता है, कोई पैसा नहीं आता है, तो वो दूसरे पर भी जैसे कि दान वगैरह डोनेशन इन पे बहुत ज़्यादा ये निर्भर होते हैं। तो इसीलिए ये इनके लिए मान लीजिए कोई अपने मन से देता है, कितना भी दे सकता है, अब वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, कोई ज़्यादा दे सकता है, कम दे सकता है। तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से भी ये जो एनजीओज हैं ज़्यादा ग्रो अप नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे ऐसे जो काम है वो कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये डीमेरिट है। सस्टेनेबिलिटी अगर चैलेंज देखा जाए तो मेंटेन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कैन बी डिफिकल्ट स्पेशली फॉर स्मॉलर एनजीओज। मान लीजिए कि बहुत सारे एनजीओज को सस्टेनेबिलिटी चैलेंज भी देखना पड़ता है। मान लीजिए जैसे कि जो भी हमारे लॉन्ग टर्म मान लीजिए कोई एनजीओज हैं, ठीक है, वो कोई भी ऐसा कुछ प्रोग्राम या कुछ भी ऐसा लेकर आते हैं, तो जैसे मान लीजिए छोटे जो गैर सरकारी संगठनों के लिए वो कठिन हो जाता है। ओके, क्योंकि उनके पास फंडिंग वगैरह तो होती नहीं है, तो उनके लिए वो सारी चीज़ें करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब देखा जाए ओवर रिलायंस ऑन द फॉरेन एड, विदेशी जो सहायता है उन पे इनकी जो निर्भरता है वो बहुत अधिक हो जाती है। तो अगर उन्हें मिलेगा तभी वो एनजीओ काम कर पाएंगे, तो उनकी जो डिपेंडेंट हैं वो फॉरेन फंडिंग पे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होती है। अगर विदेशी अगर धनराशि पर वो सबसे ज़्यादा अत्यधिक निर्भर होते हैं। ओके, अब पोटेंशियल फॉर इनएफिशिएंसी की बात की जाए तो उनकी जो है पोटेंशियल यानी कि अकुशलता की जो संभावना है, अगर देखा जाए लोकतंत्र और लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट की वजह से बहुत सारे ऐसे कभी कभी होता है कि प्रभावशीलता में कुछ ऐसी बाधा उत्पन्न हो जाती है इनकी कि मतलब उतना अच्छे से काम या वर्क नहीं कर पाते हैं जितना उन्हें उनके अंदर जो पोटेंशियल है, ठीक है। लैक ऑफ उनके पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे हिंडर उनके काम में बाधा डालते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ एनजीओज, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। डेवलपमेंट एनजीओ, ह्यूमैनिटेरियन एनजीओ, एडवोकेसी एनजीओ, कम्युनिटी बेस्ड एनजीओ, फेथ बेस्ड एनजीओ, ये 5 तरह की एनजीओज होती हैं। ये फोकस करती हैं लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सच एज जैसे पॉवर्टी रिडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये पॉवर्टी रिडक्शन एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है, इस प्रोजेक्ट पर ये एनजीओज वगैरह काम करते हैं। ह्यूमैनिटेरियन अगर एनजीओज की बात करें, प्रोवाइड करती है इमरजेंसी रिलीफ असिस्टेंट ड्यूरिंग कोई भी ऐसा क्राइसिस होता है जैसे नेचुरल डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट, कोई भी मान लीजिए वॉर हो गया, नेचुरल डिजास्टर जैसे कि हमारा बाढ़ आ गया या कोई भी ऐसा तूफान वगैरह कुछ भी टर्नाडो वगैरह आ सकते हैं, तो उनके मतलब कि ये ह्यूमैनिटेरियन एनजीओ होते हैं जो इमरजेंसी रिलीफ देती हैं। एडवोकेसी एनजीओ देखा जाए तो कैंपेजन जैसे सोशल और पॉलिटिकल जैसे चेंजेस जैसे फोकस करते हैं ह्यूमन राइट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कुछ स्पेसिफिक कॉजेस पर, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड एनजीओ देखा जाए ऑपरेट करती हैं लोकल लेवल पे, एड्रेस करती हैं और इनका जो स्पेसिफिक कम्युनिटी नीड होती है एम्पावर रेजिडेंट।
फेथ बेस्ड एनजीओ की बात की जाए तो गाइड करती है रिलीजियस प्रिंसिपल को, और ये ऑफन प्रोवाइड करती है सोशल सर्विस एज ह्यूमैनिटेरियन एड को। की पॉइंट देखा जाए तो एनजीओ जो हैं वो प्ले करती हैं एक वाइटल रोल, एड्रेस करती हैं ग्लोबल चैलेंजेस को, प्रमोट करती हैं सोशल जस्टिस एंड ऑपरेट करती हैं विद टावर्स ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेसिस with each with own its own strength and weaknesses, understanding the different type of NGO in their function and crucial for effective collaboration and impact। तो ये रही हमारी सारी, मैंने कवर कर दिया है टाइप, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, मेरिट, डिमेरिट, व्हाट इज एनजीओ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच for watching my video।